एक्सरसाइज 9.4 में आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड है ना? सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है इसमें लिखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लव कुश आपने जो काम किया उसमें पी कैपिटल बनाया आपने। अभी लिखना नहीं है, ये सारा मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और ये जो हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ बनाकर भी भेजूंगा। वहां से करना है, अभी समझो बस, यहाँ से देख के जो पूछूं उसका जवाब देना। आप लोगों ने जो ये क्वेश्चन किया इस तरह से पी क्यू वाले, उसमें पी कैपिटल बनाया आपने। बुक नोटबुक जो है आपकी उसमें पी इस तरह से लिखा है आपने, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसे। पी जो है ये स्मॉल पी है। ये जितने भी चर आते हैं एक्स वाई जेड एबीसी, ये स्मॉल एबीसी में आते हैं। तो पी क्यू ऐसे लिखने हैं आपने नीचे, समझे? यस सर। तो ये ध्यान रखना है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, उसके अंदर है 2p प्लस क्यू। यही है ना? यस सर। लिखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यस सर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर पी स्क्वायर लिखा, और इसको किसके साथ गुणा करेंगे? इस पूरे के साथ। किसके साथ? 2p प्लस क्यू, ऐसे ना? प्लस क्यू। और उसके बाद क्या लिखेंगे? ये सेकंड वाला क्या? माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ, और ब्रैकेट के अंदर 2p प्लस क्यू। तो इसके साथ भी ये पूरा लिखा और इसके साथ भी ये पूरा लिखा। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से आपने ये करना है। अब बताओ गुणा कैसे करेंगे? अब तो गुणा ही बची, बस इसको इसके साथ करो। बोलो जल्दी से, नंबर क्या है? नंबर बताओ पहले। इधर 1 है, उधर 2 है, क्या बना? 2 ही बना ना? 2। और p की घात कितनी हो? p की घात कितनी हो गई वो देखो। सर 3। 3 हो गई, तो p की घात 3 बन गई। आगे इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, ये तो प्लस बन गया। बताओ यस सर। बताओ क्या हुआ? इसको इसके साथ गुणा कर, पी स्क्वायर प्लस क्यू। प्लस क्यों गुणा कर रहे हैं? हम प्लस लगा चुके हैं पहले ही। पी स्क्वायर क्यू, ठीक है? साथ साथ लिख देना है बस, गुणा में इस तरह से होता है। नेक्स्ट में खत्म हो गया ये। अब नेक्स्ट वाले पे चलो, इस पर यहां बताओ किसको गुणा करनी है अब यहाँ पर? सबसे पहले किस किस को गुणा करनी है? इसको और इसको। बताओ। सर 2 2 तो आएगा ही आएगा, नंबर जो है वो तो आना ही आना है। उसके बाद पी कितने हैं, क्यू कितने हैं वो देखना है। पी कितना सर 1 और क्यू कितने? 2। तो घात 2 आ गई। प्लस या माइनस अब वो बताओ। इसके शुरू में क्या लगना है? इसके लेफ्ट साइड में सर क्यों प्लस? ये जो दोनों गुणा किए इसमें क्या क्या निशान थे? इसमें क्या निशान है और इसमें क्या है? बताओ। क्यू स्क्वायर का क्या निशान है? सर माइनस। माइनस। और ये 2p का क्या है? प्लस। माइनस और प्लस का क्या आएगा? माइनस और प्लस गुणा किया तो माइनस नहीं आएगा? यस सर। जब माइनस माइनस का जोड़ा बनेगा ना दीक्षा, तब बनेगा प्लस। जब माइनस 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, तब प्लस बनेगा। तो ये माइनस हो गया, बन गया ना पहला वाला। अब दूसरे वाले के साथ करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को। सर माइनस Q3। क्यू की घात 3 हो गई। माइनस क्यों? क्योंकि इसका निशान है यहाँ प्लस और इसका है, सॉरी इसका माइनस है पहले वाले का और इसका प्लस है, तो फिर ये माइनस बन गया। ओके, यस सर। तो ये आ गया। अब बताओ अब आगे क्या करेंगे?
अब इनमें समान पद नजर आ रहे हैं, कोई एक जैसे हैं जिनको हम जोड़ सकें? नो सर। नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ p की घात 3 है, इसके जैसा और कोई है ही नहीं। यहाँ पर p की घात 2 है, q की 1 है, तो p की घात 2 वाला और कोई है ही नहीं, देख लो। p की घात 2 होनी चाहिए, q की घात 1, तो वो है ही नहीं। यहाँ पर p की घात 1 है, q की घात 2 है, तो ऐसा भी कोई नहीं है। यहाँ पर ये q की घात 3 है, ऐसा भी कोई नहीं है। तो सब ये असमान पद हैं, इसलिए इनको हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते। तो बस इतना ही रखेंगे, यहाँ आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, यस सर। तो बस इस तरह से तो था, इसमें कोई थी नहीं डरने वाली बात। बस सिंपल वैसे ही करना है आपने कि गुणा किस तरह से की जाती है। पहले हमने ये लिया पहला वाला, इसके साथ इस पूरे को गुणा किया, वो लिखा हमने ये। फिर ये दूसरा वाला लिया, इसके साथ इसी पूरे को गुणा किया, वो ये लिखा। ठीक है, और उसके बाद बस इसको अंदर पार्ट्स में फिर तोड़ा। टी स्क्वायर को अंदर दोनों के साथ गुणा किया, यहाँ क्यू स्क्वायर को अंदर दोनों के साथ गुणा किया। साइन का ध्यान रखना, निशान का। ठीक है, तो इस तरह से जब करेंगे तो अपने आप होता जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। और कौन सा पूछना है? तीसरे को तीसरे सर, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। आसान आसान पूछ रहे हैं, मुश्किल वाले कैसे किए तुमने? रुको सर, फर्स्ट नहीं, पहले ये बताओ ये कैसे करोगे। ये तो बहुत सिंपल है, तो अभी बता लोगे तुम आराम से। अगर पिछला समझ में आ गया तो इसको आप आराम से कर सकते हो। लिखा है टी प्लस, रुक जाओ इसको तो कर लो, टी प्लस एस स्क्वायर और उसके बाद टी स्क्वायर माइनस एस, यही है ना? यस सर। बताओ क्या करेंगे? सर पहले टी लिखेंगे। टी लिखेंगे। अब बोलो दीक्षा, पापा से डर रहे हो? बोलो बोलो, आगे क्या आएगा? टी के साथ किसको गुणा करनी है? अरे ये टी लिया हमने यहाँ से पहला, इसको किसके साथ गुणा करनी है? इस पूरे के साथ करनी है ना, इस पूरे के साथ। टी स्क्वायर माइनस एस। उसके बाद अगर थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो ना आपको, तो जूम भी कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। स्क्रीन पर जूम भी कर सकते हो, जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, आप अपनी स्क्रीन पे बड़ा भी कर सकते हो अगर मेरा लिखा हुआ छोटा नजर आ रहा हो तो। आप बताओ आगे क्या होगा? सर एस प्लस। अब ये वाला लिखना है, इसके साथ जो साइन है वो भी लिखना है, प्लस का एस स्क्वायर, और इसके साथ फिर ये पूरा लिखना है। क्या? सर माइनस एस, एस एस है, ये एस एस है। अब बताओ, करो गुणा पहले इसकी पहले वाले के साथ। सर टी की घात 3। टी की घात 3, ये प्लस का हो गया, दोनों प्लस के थे। उसके बाद सर माइनस टी एस। टी एस लिखूं या एस टी लिखूं? सर टी एस। क्यों एस टी क्यों नहीं? एस टी नहीं लिख सकते? यस सर। गुणा में है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 लिखें चाहे 3 गुणा 2 लिखें, कोई फर्क पड़ता है? कितना आता है 2 गुणा 3 लिखें तो कितना आता है? 6। 3 गुणा 2 लिखें तो कितना आता है? 6। गुणा में नंबर आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ये भी गुणा है, टी गुणा एस, तो टी गुणा एस को टी एस लिखें चाहे एस टी लिखें, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ज्यादातर जो पहले आता है ना एबीसी में, इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, उसमें जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो टी एस में से क्या पहले आता है? एस टी। एस आता है पहले, फिर टी आता है, तो एस टी लिखेंगे। एक प्लस का था एक माइनस का था, तो माइनस आ गया, है ना? यस सर। नेक्स्ट आगे बोलो। इसको इसके साथ सर एस स्क्वायर टी स्क्वायर। स्क्वायर। प्लस का कि माइनस का? सर प्लस का। प्लस का, दोनों प्लस के हैं। अब इसको इसके साथ सर एस की घात 3। एस की घात 3 हो गई, 2 और 1 3। और ये जो था ये प्लस का था,
यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस का है, सर माइनस। माइनस आ जाएगा। ओके, सर दीक्षा क्या बोल रही? नो सर, समझ में आया दीक्षा? यस सर। अब बताओ इसमें कोई है समान पद जिनको हम जोड़ सकें? नो सर। नहीं है कोई भी, तो यहीं पर ये खत्म कर दिया हमने, बस हो गया। ओके, यस सर। अब कोई मुश्किल सा पूछना। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट। 3 का 7th पार्ट। 7th पार्ट 1.5x माइनस 4y इंटू गुणा है फिर आगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 प्लस 3 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। उसके आगे गुणा नहीं है, ये ध्यान रखना, गुणा बस इन दो की है, आगे गुणा नहीं है, आगे प्लस माइनस है, सिंपल माइनस 4.5x और प्लस में 12y। तो ये जो है लास्ट के दो, इनको गुणा नहीं करनी है, ये प्लस माइनस है, ये बाद में होगा जब इनको गुणा कर लेंगे इन दो को। तो इन दो को गुणा करो, फिर उसको बाद में करना है, ठीक है। गुणा यही है, कैसे पता लगा? क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं हो तो गुणा ही होते हैं, ठीक है। तो इनको गुणा करना है, बाद वालों को नहीं करना है। तो करो उसी तरीके से। सबसे पहले क्या है नंबर? सर 1.5 1.5x और इसके साथ किसकी गुणा करनी है? सर 1. ये पूरा बाद वाला ना, 5x 1.5x आगे प्लस 4y प्लस प्लस 4y 3 प्लस 3। प्लस अब उसके बाद सेकंड माइनस माइनस 4y 4y और इसके साथ किसकी? सर 1.5x प्लस 4 5 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, आगे सर माइनस 4.5 5 प्लस प्लस 12y। 12y। हाँ, अब बताओ क्या करना है? इसको इससे गुणा करनी है पहले, यस सर। सर 1.5 इंटू 1.5 कर लो पहले, 15 गुणा 15 कितना होता है? 15 गुणा 15 कितना होता है? जल्दी बताओ, रफ कॉपी तो रखी होगी साथ में, करो जल्दी से। चलो है 225 225। लाइट तो यहाँ पर आ गया ये 225, 15 गुणा 15। लेकिन यहाँ 15 गुणा 15 नहीं था, 1.5 था, दोनों में पॉइंट भी था। तो कितने डिजिट से, कितने अंकों से पहले पॉइंट हो गया? दोनों में पॉइंट भी तो था ना, एक एक अंक से पहले। यस सर। तो टोटल कितने अंकों से पहले पॉइंट हो गया? एक इसमें, एक इसमें, 2 अंक। तो 2 अंकों से पहले पॉइंट भी लगाना है, ठीक है। यस सर। टोटल पॉइंट गिनते हैं कितने अंकों से पहले, तो 2 अंकों से पहले, तो कितना बन गया? 2.25, 2.25, ठीक है। इनका इन दोनों को कर रहे हैं अभी, और साथ में एक्स वाई कुछ है यस सर। क्या? x के एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स, 2 बार एक्स हो गया। आगे आगे अब इसको दूसरे वाले से करना है, इसके साथ। अब बताओ क्या होगा? नंबर 15 गुणा 4, 15 चौके 60 60, 15 गुणा 4 60, लेकिन पॉइंट भी तो है 1.5, ऐसे है ना। तो कितने अंकों से पहले पॉइंट है? यस सर।
एक अंक से पहले पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट लगाओ। क्या बन गया? सर 6.0। 6, खाली 6 बोलेंगे उसको, तो 6 आ गया। और साथ में एक्स वाई कुछ है? सर y x y। एक्स भी है वाई भी है, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया। और प्लस माइनस भी कुछ है, सर प्लस। ये भी प्लस का था पहला वाला और दूसरा वाला भी प्लस का था, तो प्लस आ गया। सारे प्लस में ही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसको हमने 3 के साथ भी करना है। यहाँ बताओ। सर 45। 15 या 45, 1.5 है पर वो ध्यान रखना। तो 45 बना, इसमें एक अंक से पहले दशमलव भी आएगा। क्या बन जाएगा? 4.5 4.5 और साथ में x। एक्स आएगा। और प्लस या माइनस? सर प्लस। तो प्लस बन गया ये। अब चलो नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में बाहर माइनस है तो अंदर सबके निशान उल्टे हो ही जाएंगे, वो ध्यान रखना। तो यस सर। 4y को इससे करना है। बताओ, नंबर के साथ करो। 15 चौके पहले भी किया है। 15 चौके 60, एक अंक से पहले पॉइंट, तो क्या आ जाएगा? सर -6। सर 6 आएगा। एक्स वाई सर भी y आएगा। x। वाई एक्स, Y लेकिन भी। एक्स वाई लिखते हैं ना, क्योंकि एक्स पहले यस आता सर। है। वाई एक्स लिख दोगे तो भी ठीक है, पर एक जैसा लिखना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। और माइनस का आएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का था ना, तो माइनस हो गया। यस सर। नेक्स्ट यस नेक्स्ट नेक्स्ट वाले के सर साथ करो। 16। 16 और y स्क्वायर। वाई स्क्वायर और सर माइनस। माइनस। पहला माइनस का था, दूसरा ही प्लस का था, माइनस आ गया। नेक्स्ट पे चलो, इसको सर इसके साथ करो। 4 तियां -12 12 और y बाय और माइनस। माइनस। आगे सर -12 जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट कर रहे तुम लोग। y एक्स प्लस 12y। बस ये हो गया। अब गुणा तो हो गई, अब प्लस माइनस करना है, उसके लिए समान पद ढूंढने हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी घात से शुरू करते हैं। जब लिखना हो ना, तो ऐसे तो कोई भी आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी घात लिखो तो अच्छा रहता है। तो घात 2 वाले लिख लेते हैं। तो घात 2 वाले में पहले x लिखेंगे कि पहले y लिखेंगे? पहले किसकी बारी सर आती है? x की। तो x की घात 2 वाला ये है ना? इसके साथ और कोई है x की घात 2 वाला? इसके साथ जोड़ने के लिए और कोई नहीं है, तो यही लिखेंगे 2.25 x स्क्वायर। ये अकेला हो गया। x की घात 2 वाला हो गया। फिर y की घात 2 वाला देख लो कौन सा है? सर ये -16 -16 y स्क्वायर। इसके जैसा भी कोई नहीं है, तो ये भी अकेला ही हो गया। और उसके बाद घात 2 वाले, ये भी होते हैं, ये इनकी भी घात 2 होती है। एक्स वाई वाले जो होते हैं, एक x है इसमें, एक y है, तो इनकी भी घात 2 ही मानी जाती है। तो इसको लिख लेते हैं +6xy। और इसके जैसा और भी है कोई? यस सर कौन सा? -6x। -6xy। तो इनको एक साथ आपने जोड़ना है, क्योंकि ये समान पद है। उसके बाद फिर बारी आती है एक घात वाले। तो एक घात में भी सबसे पहले x वाले लिख लेंगे। कौन सा है x वाला? x की घात 1 वाला -4 पहले शुरू से देखो, ये वाला देखो पहले, प्लस का 4.5x है ना? उसके बाद यस सर -4 ये वाला -4.5x। उसके बाद x वाले हो गए, तो उसके बाद y वाले लो, ये वाला -12y और +12y। खत्म हो गए सारे। ऐसे निशान लगा लगा के करना है आपने भी, इससे होता है कि छूटता नहीं है कुछ भी। तो देख लो, सब में निशान लग गया, इसका मतलब सारे लिख लिए हमने। अब ये 2.25 x स्क्वायर जो था, ये तो अकेला था, तो ये ऐसे ही रहेगा। -16y स्क्वायर था, ये अकेला था, ये ऐसे ही रहेगा। इनका बताओ क्या होगा, इन दोनों का? +6 -6
सर 0 0, खत्म। 6 में से 6 घटाया 0। अगले ये दोनों सेम है, समान पद। प्लस 4.5 माइनस 4.5, सर 0 0, ये भी खत्म। अगला -12 प्लस 12, 0 0, खत्म। बस ये आंसर हो गया, आगे कुछ बचा ही नहीं। समझ गए? सर तो ये आंसर हो जाएगा बस इसका, इस तरह से हो गया। तो क्या किया, ऊपर यहाँ गुणा भी थी और साथ में प्लस माइनस के भी थे अलग से, तो गुणा भी की हमने और प्लस माइनस भी किया। पहले गुणा की, पहले ब्रैकेट करते हैं, ध्यान रखना है। तो पहले हमने गुणा कर ली और उसके बाद फिर हमने गुणा उसी तरीके से, ध्यान रखना यहाँ पर पहले हमने 2 वाले किए थे, यहाँ 3 है, पर करना वैसे ही है, पहले वाले के साथ तीनों, फिर दूसरे वाले के साथ तीनों। गुणा करके जो आया उसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है और साथ में घात का भी ध्यान रखना है। जब वैसे बन गए फिर उसके बाद हमने समान पद छांटे कौन कौन से थे, उन समान पदों को एक साथ लिखा और उसमें भी देखा हमने प्लस माइनस जब किया तो वो खत्म हो गए, 0 बन गया और बस ये बचा आपके पास आंसर, ये वाला। ओके, यस सर। समझ में आ गया पूरा अच्छे से? सर इसका Yes, क्वेश्चन sir. नंबर क्वेश्चन नंबर सर पार्ट 4। 4th पार्ट। अच्छा, अच्छा, 4th पार्ट में भी ऐसे ही होगा, मुझे लगता है सारे खत्म ही होंगे इसमें भी। देखने में जो जितना लंबा लगता है ना वो आंसर उसका उतना ही छोटा हो जाता है, देखना। 4th पार्ट तो यहाँ पर है a प्लस बी, फिर उसके बाद है गुणा में c माइनस डी प्लस a माइनस बी, गुणा में है c प्लस डी प्लस 2 और गुणा में है ए सी प्लस बी डी। ये तो छोटे छोटे सवालों को जोड़ दिया, देखो 2 वाला जो था सवाल वैसे यही है ना? यस सर। तो बताओ सबसे पहले ए प्लस ए से गुणा किस किस की होगी? सर माइनस ए की इन दोनों के साथ जब भी गुणा होती है ना तो पहले वाले के जो है वो अलग अलग टुकड़े करने, दूसरे वाले को इकट्ठा रखना है बस, ठीक है? तो ए के साथ ये पूरा लेना है क्या, c माइनस डी, सी फिर उसके बाद ये वाला दूसरा लेना है प्लस बी और इसके साथ भी पूरा लेना है क्या, सी माइनस टी। c माइनस डी। फिर उसके बाद इसका हो गया काम खत्म। अब अगले वाले पे चलो, प्लस ए के साथ ए सी क्या क्या? प्लस डी। c प्लस डी, C फिर इसके साथ माइनस बी माइनस के साथ बी c प्लस टी, ठीक है? और आगे यस सर। 2 के साथ प्लस ए सी प्लस बी टी। करो गुणा करो, अब यहां बोलो, जल्दी जल्दी गुणा करो। सर ए सी, ए को सी से किया ए सी, ए को डी से किया क्या आएगा, माइनस ए डी। ए डी, माइनस का ही आएगा। आगे बी को सी से किया बी सी प्लस का, फिर बी को डी से किया बी डी बी डी माइनस का, फिर अगला ए से सी को किया ए सी प्लस का, फिर ए से डी को किया ए ए डी, डी ये भी प्लस का। माइनस आगे बी से सी को किया बी सी माइनस का, और फिर बी से डी को किया बी डी। बी डी, ये भी माइनस का, बाहर माइनस है ना? यस सर। माइनस प्लस माइनस हो गया। आगे प्लस, इसको 2 से भी गुणा करो, आगे 2 ए सी 2 ए सी प्लस 2 बी डी। ए बी डी। ए कहाँ है, 2 बी डी, ये बन गया। अब बताओ इसमें समान पद कौन कौन से हैं? सबसे पहले ए बी से शुरुआत करते हैं। ए बी है कहीं?
नो सर। ए भी नहीं है तो फिर सर। उसके बाद बी सी देख लेते हैं, या चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहीं से क्या है, ए सी। ए सी वाले देखो कहाँ है, AC ये ए सी सर लिखा है, एक ये आ गया सर प्लस प्लस ए सी, निशान लगाते जाएंगे हम। और है कहीं, सर 2AC। ये है प्लस 2AC। ये इकट्ठे हो गए सारे, निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद चलो ये Yes, वाला sir. देख लेते हैं क्या है, माइनस AD। AD। और है AD प्लस वाला AD कोई, ये है प्लस sir. AD। और तो नहीं है, नो नहीं सर। है, ये इकट्ठा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस का BC, इसके जैसा BC वाला, ये है माइनस BC। माइनस माइनस BC। और है कोई, नहीं है, और नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये माइनस BD, ये इकट्ठे हो गए, माइनस BD ले लेते हैं अगला, BD के जैसा सर माइनस Minus. BD। माइनस BD। और सर प्लस 280 प्लस 2BD, ये भी BD वाला ही है। ये तीनों इकट्ठे हो गए, बस सारे हो गए। देखो सबके नीचे निशान लग गया और कोई नहीं बचा। यस सर। अब ये सारे प्लस के ही हैं, देखो शुरू के जो तीन है, AC 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 जोड़ दो। सर 2। 1 की घात 3 अरे C की घात घात 3 गुणा में बनती है, घात गुणा में बनती है घात। यहाँ पर AC वाले हैं, ये AC ही रहेगा। बस जोड़ के नंबर बताओ कितना हुआ, सर कितने AC हुए वो बताओ। 2 AC तो ये है, 2 AC तो ये है, एक यहाँ Yes, है, एक यहाँ है, तो कितने हो गए ये? 4 AC हो गए। जोड़ते घटाते वक्त घात नहीं चलती, जोड़ते घटाते वक्त वही रहता है। AC है तो AC रहेगा, बस गिनना है कितने हुए, ठीक है। तो 4 AC हो गए ये। आगे AD का क्या होगा, ये एक माइनस AD एक प्लस AD। एक माइनस एक और एक प्लस एक, एक सर, प्लस 2। का है एक माइनस का है। एक माइनस एक कितना होता है, 2 होते हैं। अरे जब एक प्लस का एक माइनस का है तो खत्म हो गए। फिर अगला BC और माइनस BC, ये भी खत्म हो गए। आगे बताओ BD का क्या होगा। BD प्लस वाले कितने BD हैं, इसमें प्लस के कितने BD हैं? एक का है। प्लस का BD कितना है, ये है प्लस वाला, कितने है ये? सर 2। 2 BD है प्लस के, तो वो मैंने 2 BD ये लिखे। और माइनस वाले, माइनस की टीम अलग नहीं बनानी पड़ती? यस सर। कितने माइनस के? सर 2। माइनस के 2 BD, समझ गए? यस सर। अब बताओ इनका क्या होगा, प्लस के 2 और माइनस के 2। सर खत्म, 0। क्या आया? सर 0। 4 AC 4 AC तो प्लस बचा ना, बाकी कुछ नहीं बचा, बस ये आंसर हो गया, खत्म। बोला था ना मैंने, छोटा सा ही आएगा। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से करना है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस वैसे ही है सिस्टम। बड़ा सा भी होगा तो छोटा सा ही निकलता है उसका। ये निशान हटा देता हूँ ताकि तुम्हें देखने के लिए आसान हो जाए जब तुमने करना है इसको। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो बस गुणा करने आनी चाहिए। प्लस माइनस पिछली क्लास में सीखा था, यहाँ गुणा करना ही था मेन। फर्स्ट एक्सरसाइज जो उसमें प्लस माइनस के भी हैं, तो प्लस माइनस के भी आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में, और बाकी मेन जो आएंगे वो गुणा करने के ही आएंगे यहाँ से।